तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/4/2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेट 5 देखने वाले हैं, 4 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम सेट 5 देखने वाले हैं और पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 करा चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं, ठीक ना। आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक करा चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से 51 नंबर से शुरू करते हैं। 51 से लेकर 100 तक कराने वाले हैं और डिटेल के साथ सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन तैयार किया जाता है। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो टेलीग्राम से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर ने पूछा था, यदि रूट अंडर 9 बराबर 3 है तो रूट अंडर 18 बट्टे रूट अंडर 3 का मान निकालें। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार से बनाना था, ठीक ना। तो रूट अंडर 3 बराबर क्या है यहाँ पर, ठीक ना। रूट अंडर 9 बराबर 3 है, ठीक ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो सिंपल सा बात है, रूट अंडर 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। रूट अंडर 3, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर 18 रूट अंडर 3। अब हम इसको कर सकते हैं रूट अंडर 9, ठीक ना, यानी कि रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर 9, इस प्रकार कर सकते हैं। यानी कि इसको 81 कर दीजिएगा। यहाँ पर 81 होता, ठीक ना। यहाँ पर 18 दे दिया, ठीक ना। यहाँ पर 81 होता तो सुधार लीजिएगा, ठीक ना। इस प्रकार कर सकते हैं। और रूट अंडर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 गुने यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। और बट्टे में यहाँ पर रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 3√3, यानी कि 3√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार बनाइएगा। बाकी यहाँ पर 18 नहीं होगा, 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण इनकी अनुसंख्या के आवृत्ति फ्रैक्शन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैरी मोसले ने दिया था, हैरी मोसले ने दिया था। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली, ठीक ना, और 2 वर्ष बाद 630 रुपया अदा किए। साधारण ब्याज की दर से 2.5% थी। मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मूलधन निकालना है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि P हमारा निकालना है, ठीक ना। तो P बराबर वाट हो जाएगा। बाकी सबका मान दिया गया है, तो इससे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, रूट अंडर 250 बराबर 16 है तो इसका मान निकाले। इसका रूट अंडर यही है, ठीक ना, बटे में यही है, ठीक ना। तो सिंपल सा जिस प्रकार ऊपर वाला क्वेश्चन बताए थे, ठीक ना, उसी प्रकार बनाना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि 0.001 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान कुमायूं की पहाड़ियाँ के रोमांटिक नृत्य में से एक है जो अक्सर सदियों और यानी सर्दियों और बसंत ऋतु में किया जाता है। तो इसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है चापेली। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा चापेली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब
सेवा मुक्त किया गया, यानी कि कब से सेना से मुक्त किया गया, यानी सेवा से सेना का सेवा दिया देता था INS विक्रांत, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को धूल चटा दिया था INS विक्रांत ने, ठीक ना। तो इस पर एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे, बाकी आप सभी जानते ही होंगे, ठीक ना। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 1997 से इसे मतलब बंद कर दिया गया, ठीक ना, सेना में सेवा मुक्त कर दिया गया 1997 से। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दो वाष्पशील पदार्थ मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंशिक आसवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, स्वदेशी राजलिंग आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो स्वदेशी राजलिंग आंदोलन के संस्थापक कौन था ये आपसे पूछा गया था। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि 4x² बराबर 5 यानी 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर है तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए किस प्रकार इसे बनाना है, ठीक ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी ये देखिए ये यानी कि इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, यानी कि ये लगता है हमें ये है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए इधर ना आनिएगा, मान लीजिए इसको इधर ना आनिएगा, ठीक ना। तो 4x² हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, 25 स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 स्क्वायर, ठीक ना। तो ये देखिए a² ठीक ना माइनस b², ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाता क्या, तो यहाँ पर सिंपल सा इसको मान लीजिए, ठीक ना, इसको मान लीजिए ये भी यानी कि कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना, सिंपल सा इस प्रकार हो जाएगा, यानी a² माइनस b² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसी फार्मूले पर बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये a² माइनस b², ठीक ना, और बराबर a माइनस b, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा a प्लस b, ठीक ना, a प्लस b, ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको ये वाला फार्मूला लगाना है और निकाल देना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए इसको मान लेना है, बी इसको मान लेना है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, ए इसको मान लीजिएगा, बी इसको मान लीजिएगा, x² इधर रहने दीजिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा मानते हैं यहाँ पर देखिए 4x², ठीक ना, उसके बाद बराबर कर देते हैं 25 माइनस क्या हो जाएगा 15, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 15 यानी कि 25 और प्लस 15 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को यानी कि 4x² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर घटाइएगा तो 25 में से तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर देखिए 25 और 15 यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक ना। 4x², ठीक ना, बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा 10 से तो 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक ना। x² बराबर आप क्या हो जाएगा तो 400 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना लाइन में कट जाएगा, तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो 100 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि हमारा x² बराबर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक ना। x² बराबर 100 आ गया, x का मान निकालिएगा तो रूट अंडर यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। x का मान हमारा कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इसे ए मानना था, इसे y मानना था, ठीक ना। तो इसी फार्मूले पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर पूछा था, एक समकोण त्रिभुज बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 90 डिग्री कौन के बराबर होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर निर्देश दिया गया 61 से 63 निम्नलिखित जानकारी को आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दें, यानी कि इसको ध्यान से पढ़ना है और इस पर आंसर यानी कि देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक ना, इसको अच्छे से देख लीजिए। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक ना। तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। 61 नंबर देखते हैं। तो 61 नंबर पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक है लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, ठीक ना।
तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, कौन सा स्नातक है लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर सारा डाटा दिया गया, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बताते चलते हैं, उस तरह बताने लगेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आपसे भी देख लीजिएगा, ठीक ना, आराम से, यानी कि PDF का लिंक दे देंगे तो वहाँ से आप आराम से देख लीजिएगा। इसका करेक्ट एक्सैक्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BC, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, निम्नलिखित में से कौन सा नेता ना ही प्रोफेसर है और ना ही स्नातक है, ठीक ना। इसको भी देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, L और H इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा स्नातक या प्रोफेसर है लेकिन नेता नहीं है, ठीक ना। तो इसको भी देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्कशन में दे देंगे तो वहाँ से जाकर आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है। तो त्वरित संदेश एप्लीकेशन इसमें से कौन नहीं है, ये भी है, ठीक ना, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, यहाँ पर देख लिया, हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस नियंत्रण कक्ष और उनके रिश्तेदारों को एक आपदा काल अपने की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई थी, उसका नाम क्या था, ठीक ना। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। अभी जो करंट अफेयर चल रहा है, ठीक ना, उसको पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हिम्मत, यानी कि इस ऐप का नाम था हिम्मत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह के पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या यानी सामना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है यानी पैथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे श्रीहरिकोटा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर पूछा था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके मध्य संख्या ज्ञात करनी, यानी कि इसके मध्य की संख्या ज्ञात करना, ठीक ना। तो 5 क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं, 5 क्रमागत संख्या एक एक्स है, ठीक ना। तो दूसरा यहाँ पर x+1 है, ठीक ना। इस प्रकार मानते जाइए, ठीक ना, x+1 है। उसके बाद तीसरा हमारा कौन है, तो x+2 है, ठीक ना। उसके बाद चौथा x+3 और पांचवा x+4 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा डायरेक्ट हम जोड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं लिख पाएंगे, ठीक ना, तो डायरेक्ट जोड़िएगा इसे। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 2 5 5 3 8 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए, ठीक ना, यानी 8 4 12, यानी कि 4 3 7 7 2, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए x यहाँ पर 5 गो हो जाएगा, ठीक ना, 5x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 5 को जोड़ लीजिए, क्रमागत संख्या 1 + 2 + इस प्रकार जोड़ लेते हैं। स्क्रीन पर यहाँ पर नहीं हटेगा इसीलिए, ठीक ना। तो यहाँ पर एक x था, तो x को तो यहाँ पर जोड़ लिए 5x में, ठीक ना। बाकी ये 4 को था, ठीक ना, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर औसत कितना है, तो 10 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बनाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 इंटू यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 50, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, और हमारा यहाँ पर नीचे में हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक ना। 5 क्रमागत संख्या तो 5 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, फिर से बता देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 5x, ठीक ना, यानी कि 5x हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 5x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक ना, यानी कि 5x + 10, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, ठीक ना। यानी कि 5 क्रमागत संख्या तो 5 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 10 हो जाएगा। समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो जानते हैं, ठीक ना, वो समझ लिए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x + 10, ठीक ना, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50।
5x उधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से, यानी कि 50 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 8 5 से 40, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक ना। तो झेलम, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु की सहायक नदी है। आप सभी जानते होंगे झेलम, चिनाब, रावी सब सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंगा तो नीचे है, ठीक ना, गंगा बिहार से होता है, ब्रह्मपुत्र से उधर से, और गोदावरी तो प्राधिपीय भारत में है। तो सिंपल सा अगर आप नदी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे यानी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आराम से मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, इसको पढ़कर आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, सभी कमरे पंखे हैं, ठीक ना। तो सभी कमरे यहाँ पर पंखे हो जाएगा, और सभी कमरे कप है, तो यहाँ पर सभी कमरे कप हो जाएगा, और पंखे बिस्तर है, तो ये भी बिस्तर हो जाएगा, यानी कि ये सब एक ही में हो जाएगा, ठीक ना। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सब एक ही में हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा हमारा डायग्राम, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है सभी बिस्तर पंखे हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी बिस्तर पंखे हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है सभी बिस्तर पंखे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। कुछ कमरे बिस्तर है, तो ये हो जाएगा, ठीक ना। कुछ कप बिस्तर है, ये भी हो जाएगा। सभी बिस्तर कप नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 2 और 3 निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 250 रन बनाई और ऑल आउट हो गई है, ठीक ना। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा यानी कि आई बनाई गई औसत रन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा मतलब बनाई गई औसत रन आपको निकालना था। तो कुल रन हमारा कितना है, तो 215 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कुल खिलाड़ी कितना हो जाएगा, तो कुल खिलाड़ी आप सभी जानते होंगे क्रिकेट में तो 11 रहता है, तो 11 हो जाएगा। सिंपल सा इसका औसत निकालने के लिए 215/11 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसको काटिएगा तो इसका कट यानी कि इसको काटिएगा तो 19.54 आ जाएगा, ठीक ना। 19.54 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए कुछ था इस क्वेश्चन में, सिर्फ बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित को जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। सभी भाषा दिया गया है, 0 से लेकर इतना तक दिया गया है, क्रमशः PQ इतना दिया गया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए QT और ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना, इसका है, ठीक ना। तो इसका मतलब किसके बराबर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए एक 0 पर P है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0 पर P है, ठीक ना। एक पर कौन है, तो Q है, ठीक ना। तो सिंपल सा इस प्रकार बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो Q और T, तो Q देखिए, ठीक ना, Q यहाँ पर 2 पर है, ठीक ना। तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, T कितना पर है, तो T हमारा यहाँ पर है, देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि T यहाँ पर है कितना नंबर पर, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ठीक ना, Q और T, Q कितना पर है हमारा, तो Q है यहाँ पर 2 पर, ठीक ना, और ये है 4 पर, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी प्रकार बनाइएगा, ठीक ना, जिस प्रकार कर रहा है उसी प्रकार बनाइएगा। यानी T यहाँ पर 5 पर है, ठीक ना, यानी कि T यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, Q और T और U भी यानी कि इस प्रकार बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लास्ट में T और S आ जाएगा। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर जानकारी दिया गया है, इसे पढ़ना और आंसर देना, ठीक ना। तो ये सब टाइम पास करने के लिए सिंपल सा इसको बनाइएगा 73 का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 73 का करेक्ट आंसर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तबरेज और रोहित, तबरेज और रोहित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था काजी के बाएं के चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक ना। ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, डायग्राम वाला है, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए 75 नंबर में, तबरेज के सामने कौन बैठा है, ठीक ना। तो तबरेज के सामने कौन बैठा है ये आपसे पूछा गया था। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि काजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2015 तक कितने देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल के दोहा संशोधन को स्वीकार कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 9/11 के हालातों के बाद अल कायदा और
तालिबान के खिलाफ हवाई बमबारी अभियान शुरू किया, आइटम ऑपरेशन का नाम क्या था? तो आइटम ऑपरेशन का नाम क्या था ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, उस समय का करंट अफेयर मान लीजिए, ठीक है, करंट अफेयर नहीं है, ठीक है। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 3 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती कितना है, इतना है, ठीक है, और इसका महत्तम समवर्ती 6 है, ठीक है। यदि दो संख्या 48 और 66 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार। देखिए पहली संख्या हमारा कितना है, तो 48 है, ठीक है, और दूसरी संख्या कितना है, तो 66 है, यानी कि पहली संख्या हमारा 48 है, दूसरी संख्या 66 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें किस प्रकार बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुने 6, उसके बाद 66 को लिख सकते हैं यहाँ पर 11 गुने 6, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें सिंपल सा x गुने यहाँ पर 6 देना है, ठीक है, x गुने 6 देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए यानी कि 8 गुने 11 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, गुने x गुने यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कर दीजिए कितना, तो यहाँ पर देखिए बराबर कर दीजिए 400 यानी कि 4752, ठीक ना। इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊपर में यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बना देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4752, ठीक ना, और नीचे में हो जाएगा 8 गुने 11 गुने 6, ठीक ना। तो इसको काटिएगा पूरा, ठीक ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का मान हमारा आ जाएगा 9, ठीक ना, एक्स का मान आ गया 9, ठीक ना। अब 9 गुने यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना, 9 गुने 6 कीजिए तो 9 छक 54, तो इसका करेक्ट आंसर 54 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, यदि 18x यानी कि 18 और x 72 का क्रमागत अनुपात है, ठीक ना, तो x ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान निकालिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए अनुपात इसको निकालना है, ठीक ना। तो किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, 18 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद अनुपात x हो जाएगा और 72 यानी कि और अनुपात दे दीजिए, ठीक ना, और x अनुपात यहाँ पर दे दीजिए 72, ठीक ना, x अनुपात 72, ठीक ना। तो अब हमें दो को x निकालना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 18 बट्टे इस प्रकार लिख सकते हैं x बराबर, ठीक ना, यानी कि 72/x, ठीक ना। तो x को x का गुणा कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद बराबर हो जाएगा 18 गुने 72, ठीक ना, 18 गुने 72 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा 18 गुने 72 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, x बराबर निकालना है, ठीक ना। तो सिंपल सा 18 गुने 18 और यहाँ पर लिख सकते हैं गुने 4, ठीक ना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 तो निकल जाएगा, ठीक ना, यानी कि 18 गुने 18 है तो 18 निकल जाएगा, उस इसमें से 4 में से यानी 4 का वर्ग निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको निकालिएगा तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और खाली स्थान अनुसंधान के लिए उत्तरदायित्व है, तो किसके लिए उत्तरदायित्व है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। ये कब आया था, तो 1958 में आया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने के बाद भी 26% पर लाख अंकित मूल्य कमाता है, ठीक ना। 580 रुपया है, तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अंकित मूल्य हमारा 580 रुपया, ठीक ना। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो क्रय मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना है, तो 580 है, ठीक ना, 580 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 580 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 580, उसके बाद यहाँ पर देखिए छूट कितना दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 90% रहेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए और हमें लाभ कितना हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, लाभ यहाँ पर हो रहा है 126%, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 126, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन पूछा था, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था ये आपसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई वो
यानी कि वो गुफाएं के वर्णित करती है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवन उदाहरण है। विशेषता चित्रकला के क्षेत्र में वह खाली स्थान में स्थित है। तो वह कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी और एक लड़का एक साथ कुछ पौधे 40 दिन में लगा सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ बोल रहा होगा वो, ठीक ना। उसके पौधे लगाने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। तो लड़का अकेले कितने दिनों में यह काम करता है, ठीक ना। तो कितने दिनों में काम करता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसे किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि कुछ पेड़, मान लीजिए एक पेड़ लगा रहा है, ठीक ना, 8 यहाँ पर +5, ठीक ना, और यहाँ पर कितना दिन में, तो 40 दिन में, ठीक ना। तो 40 हो जाएगा, इसको प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 13 गुने यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक ना। यानी 13 गुने 40 तो यहाँ पर 520 हो जाएगा, ठीक ना, 520 हो जाएगा। अब लड़का अकेले पेड़ को कितना दिन में लगाएगा, ठीक ना। तो 520 बटे क्या कर दीजिए, तो 5 से यहाँ पर बटे कर दीजिए, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो 104 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 104 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos A बराबर 1/2 है और बराबर sin B B है, ठीक ना। तो यहाँ पर 10A माइनस बी क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसे किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो cos A बराबर हमारा कितना है, 1/2 है, ठीक ना, बराबर sin B है, ठीक ना। तो बराबर sin B है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो A बराबर हम मान लेते हैं क्या, ठीक ना, तो 60 और B बराबर हम मान लेते हैं 30, ठीक ना। A बराबर 60 और 3 बराबर यानी B बराबर 30, ठीक ना। अब देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 10 ए 60 माने थे, ठीक ना, और बी को कितना माने थे, तो बी को माने थे 30, ठीक ना। तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 10 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3, ठीक ना, 1/√3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1/√3। यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार 60 मान रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 60 मान लेते हैं, ठीक ना, और बी बराबर हम मान लेते हैं 30, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1/√3। बाकी आप अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। REC का पूरा नाम क्या है। तो REC का पूरा नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि किसी कुछ भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल है, देखिए किस प्रकार इसे बनाना है, ठीक ना। तो 87 नंबर देखिए यहाँ पर किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। आर को यहाँ पर लिख दिया आगे, ठीक ना, और ई को पीछे। तो सिंपल सा आर को पहले लीजिए, यानी कि ई को पहले लाइए, ठीक ना, तो ई हो जाएगा। उसके बाद आर लाइए, ठीक ना, उसके बाद यू लाइए, उसके बाद एस लाइए, ठीक ना, उसके बाद एस आ जाएगा, उसके बाद टी, उसके बाद यू। किस ऑप्शन में देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि ई पर यहाँ पर देख लीजिए पहले ई होता, ठीक ना। तो ई किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यार, इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख लीजिए और उल्टा पुल्टा क्या होगा, ठीक ना। तो ई यानी कि ये एल आ जाएगा पहले, ठीक ना, एल आ जाएगा पहले, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए टी आ जाएगा पहले, ठीक ना, उसके बाद एल आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ERUSTL। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालना था, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना, x² है, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक ना, माइनस यहाँ पर देख लीजिए इसको 2 भाग में बांटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5x, उसके बाद यहाँ पर कर सकते हैं 3x, ठीक ना, उसके बाद -15 हो जाएगा। तो सिंपल सा x इंटू यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो x -5, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर प्लस है, ठीक ना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम 3, ठीक ना, तो x माइनस फिर से 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर x -5, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x + 3। तो x -5 और x + 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज कर्ण लंब 2 सेंटीमीटर से अधिक है, बल्ब आधार से
यहाँ पर देख लेते हैं और क्या है, ठीक ना, बल्ब आधार से कितना है, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा भिक्कर बनाना होगा, उसके बाद बनाना होगा, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से क्या जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है, ठीक ना। तो क्या जानवरों में, मतलब कि जानवरों में मौजूद नहीं है बल्कि पौधों में होता है, तो सिंपल सा बात है सेल्यूलोज। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, इसका करेक्ट, हाँ, सेल्यूलोज हो जाएगा। प्रोटीन तो होता है, फैट सब में होता है, ठीक ना, स्टार्च भी होता है, ठीक ना। तो सेल्यूलोज मतलब कि पौधा में पाया जाता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक तदर्थ शिखर के रूप में अस्थायी अवधि के लिए सबसे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक ना, यानी किसे नियुक्त किया, सॉरी यहाँ पर किसे नियुक्त किया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया। कथन क्या दिया गया, किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का 49% शीर्ष 20% पारिवारिक इकाइयों द्वारा साझा किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया, पढ़िए, ठीक ना, उसके बाद आंसर आराम से दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कितना नंबर है, पहले देख लेते हैं, 92 नंबर है, ठीक ना। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथन यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना, कथन केवल 2, यानी कि केवल 2 निष्कर्ष सही होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, बाकी कथन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार चालक 10 घंटे की यात्रा करता है, पहले आधे भाग उसकी औसत चाल 42 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे आधे भाग में उसकी औसत चाल 54 किलोमीटर घंटा यानी किलोमीटर थी, उसकी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दूरी निकालना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, लगता है थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए कार द्वारा चला गया समय कितना, 10 घंटे, ठीक ना। उसके बाद देखिए पहले 5 घंटे में कितना चला था, तो यहाँ पर देखिए 5 घंटे में कितना चला था, तो 42 किलोमीटर चला था, ठीक ना। तो इसको गुना कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 210 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे चाल में हम मान लेते हैं, ठीक ना। तो दूसरे चाल में यहाँ पर कितना चलेगा, तो सिंपल सा बात है 5 गुने 54, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए दूसरे चाल में 54, ठीक ना। तो इसको भी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 270, ठीक ना। अब क्या करिए 210 और 270 को जोड़ दीजिए, यानी 210 और प्लस 270, ठीक ना, 270 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा बात है 480 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 480 आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी देखने में आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीर धवल खाड़े निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, तो ये किस खेल से जुड़ा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तैराकी से, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था। तो कथन क्या दिया गया, भारत में गौरवशाली अतीत का दूसरा सबसे अच्छा सबूत दक्षिण और हेम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या दिया है और निष्कर्ष को पढ़िए और आपको आंसर देना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या दिया गया, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा डी, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 ना ही, मतलब कोनो नहीं निकलता, ठीक ना, ना ही 1 ना ही 2। तो यहाँ पर देखिए भारत में हेमोपैथिक दवाई का लोकप्रिय है यार, नहीं है, ठीक ना। भारत में होम्योपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय, अधिक नहीं है, ठीक ना, कुछ है लेकिन अधिक लोकप्रिय नहीं है, अभी बढ़ती जा रही, ठीक ना। तो ये भी दोनों में से कोनो में से हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना ही 1 ना ही 2 निकलता है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, विश्व के अति संवेदनशील देशों में जलवायु स्थलिता के तहत खाली स्थान द्वारा शुरू किया गया, तो कब शुरू किया गया ये आपसे पूछा गया था। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि निम्नलिखित को जानकारी को पढ़े और इस पर मतलब आधारित क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, ठीक ना। यानी कि
एक बार बताए थे भाई और, ठीक ना। तो क्यू देखिए, क्यू यहाँ पर कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद गुना कीजिए 0, ठीक ना, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 कितना है, तो पी है 3, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनाइए, ठीक ना, यानी 0/0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब 0 कर देगा यार। तो ये किस प्रकार बनाया है, रुक जाइए थोड़ा सा देखते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक ना, यानी कि पी का मान, क्यू का मान कितना है, 1 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पी का मान कितना है, 0 है, ठीक ना। उसके बाद यू का मान कितना है, तो यू 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 यहाँ पर है, ठीक ना। तो कितना नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ पर देखिए क्यू क्यू कितना पर है, तो क्यू यहाँ पर 1 पर है, तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यू देखिए, तो यू तो 5 पर है, तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना नंबर कट जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ पर हमारा 7 दान में, ठीक ना। तो 7 किसका मान है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 7 है, ठीक ना, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पर 7 है, ठीक ना। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पर है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 8 पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर है डब्लू, तो इसका करेक्ट आंसर डब्लू हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक सिलेंडर में 33 किलोग्राम गैस का भार है। जब सिलेंडर अपनी क्षमता का 1/3 भरा हुआ होता है, तब इसका वजन यानी कि 9 किलोग्राम होता है। खाली सिलेंडर का वजन ज्ञात कीजिए, यानी खाली सिलेंडर में इसका वजन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये देखिए घुना लगता होगा थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक है। भरे हुए सिलेंडर का भार कितना हो जाएगा, तो 33 यहाँ पर मान लीजिए और प्लस x मान लीजिए, ठीक ना, 1 किलोग्राम है, ठीक ना। अब मान लीजिए यानी कि 1/4 भाग, ठीक ना, 1/4 भाग सिलेंडर का भार कितना है, तो 9 है, ठीक ना। 1/4, ठीक ना, का कितना है, तो 9 है, ठीक ना, इसके बराबर 9 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 33 प्लस x हो जाएगा और बट्टे यहाँ पर 4 हो जाएगा और बराबर हमारा 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको निकालिए, ठीक ना। तो 33 प्लस x हो जाएगा, उसके बाद इधर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक ना। अब 33 में से 36 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 3 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 किलोग्राम। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और r रेडियम और l तिरछी ऊंचाई है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक ना। तो यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी कि पाई आर एल, ठीक ना, एल होता है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए r प्लस आई, ठीक ना, यानी कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आर पाई आर एल प्लस आर, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।